साप्ताहिक बाजार की कहानी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राम नाम का किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी परिवार थी। उसकी पत्नी पुष्पा और प्यारी सी बेटी चीकू। चीकू पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह रोज स्कूल जाती और पूरे स्कूल में एक नंबर लाती थी। राम के पास अपनी एक जमीन थी। उसी जमीन से वह सब्जियों की खेती करता था। फिर रोज अपने खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर गांव के चौक पर ठेला लगाकर बेचता था। सब्जियां बेचकर ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सप्ताह में 6 दिन राम का यही काम होता। लेकिन 7वें दिन गांव में बड़ा सा साप्ताहिक बाजार लगता था। उस दिन वह वहां ठेला लगाकर ज्यादा पैसे कमा लेता। रात को घर लौटकर अपनी बेटी चीकू के लिए मिठाई भी लाता और खाना खाने के बाद उसे बाजार की सारी बातें सुनाता। आज कितनी भीड़ थी, कौन कौन सी दुकानें लगी थी, कैसे लोग आए थे? चीकू इन किस्सों को सुनकर हर बार कहती, पिताजी, मुझे भी आपके साथ साप्ताहिक बाजार जाना है। लेकिन राम मुस्कुराकर कहता, नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, वहाँ भीड़ बहुत होती है और मुझे सब्जियां भी बेचनी होती हैं, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। राम हर हफ्ते यही कहकर चीकू की बात टाल देता। एक दिन चीकू घर के पास चौपाई पर उदास बैठी थी। राम खेत से लौटे और बोले, चीकू, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? चीकू ने मुंह फेर लिया। तभी उसकी माँ पुष्पा बोली, क्या बताऊं, आज सुबह से ही चीकू जिद कर रही है कि उसे इस बार साप्ताहिक बाजार जाना है। बेटी की उदासी देख राम का दिल पिघल गया। वह बोला, ठीक है, इस बार हम तीनों साप्ताहिक बाजार चलेंगे। अब तो खुश हो जा मेरी गुड़िया। चीकू खुशी से चिल्लाई, सच पिताजी, आप हमें बाजार ले जाएंगे? राम मुस्कुराया। हाँ बेटा, सचमुच। दुकान इस बार तुम्हारे चाचा देख लेंगे और मैं तुम्हें पूरा बाजार घुमाऊंगा। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अब चीकू गिनती करने लगी। सोमवार, मंगलवार और आखिरकार शनिवार की रात उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल रविवार है, कल हम बाजार जाएंगे। राम और पुष्पा उसकी खुशी देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अगले दिन सुबह सुबह चीकू जल्दी उठकर तैयार हो गई और बोली, पिताजी चलिए, देर हो रही है। राम ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा चलो। राम ने बैलगाड़ी पर सब्जियों का ठेला रखा। चीकू को बैलगाड़ी पर बैठाया। साथ में उसकी माँ और चाचा भी थे। बैलगाड़ी धीरे धीरे साप्ताहिक बाजार की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे बाजार पास आता गया, अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी। मटका लो, रस पियो, ठंडा रस पियो, रंगी बिरंगी चूड़ियां लो। चीकू ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, ये आवाजें कैसी हैं? राम ने कहा, बेटा, आज साप्ताहिक बाजार में मेला भी लगा है। यह सुनकर चीकू और भी खुश हो गई। बाजार पहुंचकर राम ने अपना ठेला लगाया। उनके आसपास भी बहुत सारी दुकानें लग चुकी थीं। थोड़ी देर में बाजार भीड़ से भर गया। चारों तरफ आवाजें गूंज रही थीं। गुड़िया ले लो, गुड़िया ले लो, गरम गरम जलेबी लो, फलों की मिठास चखो। पिताजी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। राम मुस्कुराए और उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। अब देखो बेटा। चीकू हंसकर बोली, हाँ पिताजी, अब सब साफ दिख रहा है। उसने पूरे बाजार का मजा लिया। कहीं रंग बिरंगी चूड़ियां, कहीं खिलौने, कहीं गरम गरम जलेबी, कहीं कपड़े और बर्तन। चीकू ने अपने लिए एक प्यारी सी गुड़िया खरीदी। माँ ने चूड़ियां ली और सबने मिलकर गर्मा गर्म जलेबी खाई। चीकू बोली, पिताजी, सच में साप्ताहिक बाजार बहुत अच्छा है। राम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि लोगों के मिलने जुलने और विचार बांटने की जगह भी है। चीकू बोली, हाँ पिताजी, मुझे यहाँ आकर बहुत मजा आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। यानी कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत के साथ साथ परिवार को समय देना और उनकी खुशियों को अहमियत देना ही जीवन की असली कमाई है। ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल टोनी स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर ही हमारे लिए प्रेरणादायी है। धन्यवाद।